हेलो बच्चों परावैद्युत पदार्थ और उसके प्रकारों के बाद आज हम पढ़ेंगे बच्चों ध्रुवण, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, ध्यान दीजिए। ध्रुवण, इसको पढ़ने से पहले बच्चों आपको मैं लास्ट वीडियो का जो थोड़ा बहुत पॉइंट था वो मैं पॉइंट आपको बताना चाहूँगा, क्योंकि उसी के आधार पे इसकी परिभाषा निकलती है और उसी परिभाषा के आधार पे क्या निकलेगा, इसका फॉर्मूला निकलेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए बच्चों। हमने क्या पढ़ा वो देखिए। हमारे पास दो विपरीत आवेश वाली क्या थी, प्लेटें थी। क्या थी, प्लेटें। एक तो क्या थी, धनावेशित थी और एक क्या थी, ऋणावेशित थी। ध्यान रहेगा। ठीक है, अब देखिए तो देखिए हमने क्या पढ़ा। मान लीजिए प्लेट ए है, ये प्लेट क्या है, बी है। ठीक है, इनके मध्य जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है ई वेक्टर, इसको हम कैसे बोलते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या बोलते हैं, बाह्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्योंकि ये बाह्य हमने अप्लाई कर रखी है पहले ही। अब देखिए, अब हम भी पढ़ चुके हैं कि जब किसी परावैद्युत पदार्थ को इसमें हम भरते हैं, तो ये लीजिए हमने क्या कर दिया, इसको भर दिया, तो उसके अणु धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, ध्रुवित हो जाएंगे। कैसे, हम ये पढ़ चुके हैं बच्चों कि जिस प्लेट की तरफ पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो इस तरफ मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, आकर्षित होंगे। क्या होंगे, आकर्षित होंगे, या फिर जो कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो आकर्षित होंगे। ठीक है, और उनका जो नाभिक है वो थोड़ा सा दूर हटेगा तो कहाँ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। तो हमारे पास जो अणुओं की जो आकृति थी, जो अणु या जो परमाणु गोलाकार आकृति में होते हैं उनकी आकृति कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी। फिर देखिए इस तरफ प्लेट कौन सी है, नेगेटिव प्लेट है। ठीक है, जिनको ये नहीं आ रहा है वो पहले मेरा देखें पिछला वाला वीडियो, फिर आपको पक्का समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए इस तरफ क्या जाएगा, नाभिक धनावेश, और इस तरफ क्या जाएगा, उनके इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये हम पढ़ चुके पहले। ये देखिए ये सब गोले 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 बन गए। अब देखिए हुआ क्या बच्चों, ध्यान दो। हम पिछले वीडियो में बच्चों ये पढ़ चुके हैं कि ये जो हमारे पास आकृति होती है नेगेटिव और पॉजिटिव, तो जिसमें नेगेटिव क्या शो करता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्या है, इकट्ठा हो चुके हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स क्या है यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे हो चुके हैं बहुत सारे, और नाभिक का आवेश कौन शो करता है, पॉजिटिव चार्ज शो करता है। तो देखिए आपको मैंने समझाया था पिछली बार भी कि जो आकृति होती है वो एक द्विध्रुव की भांति व्यवहार करती है। किसकी भांति, द्विध्रुव की भांति, जिसमें एक तरफ क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, और एक तरफ क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो बच्चों इस आकृति के अंदर एक द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो चुका है, प्रेरित हो चुका है। क्या हो चुका है, प्रेरित हो चुका है। तो इस आकृति को हम कैसे बोलते हैं कि यह अणुओं में क्या दिखा रहा है, प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण को दिखा रहा है। ये बात दिमाग में आ गई। ठीक है, अब देखिए इसके बाद देखो बच्चों हमें करना क्या पड़ता है, सिंपल सी बात है। आप कोई भी लेंगे पदार्थ मान लीजिए, तो किस में होता है, 3D में होता है। किस में होता है, 3D में आमतौर पे। ठीक है, तो उसका एक आयतन भी होगा। क्या होगा, आयतन भी होगा। तो ध्यान दीजिए इसकी परिभाषा देखो बच्चों, इसी आधार पे निकालते हैं। ध्यान दीजिए मैं लिख रहा हूँ पहले, फिर समझाऊंगा पूरा डीप के अंदर। बाह्य विद्युत क्षेत्र इसकी बात कर रहा है ये। ठीक है, की उपस्थिति में ठीक है, सभी अणुओं में प्रेरित एकांक आयतन बोलना जरूरी है, बताऊंगा अभी। ठीक है, एकांक आयतन में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण की मात्रा को ही ध्रुवण कहते हैं। या फिर बच्चों उसका एक और नाम होता है ध्रुवण सदिश। बताऊंगा ऐसा क्यों होता है, सब बताऊंगा, घबराओ मत आप। ध्रुवण सदिश भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ध्यान रहेगा, ध्रुवण सदिश कहते हैं। अब देखिए हमने ये क्यों बोला भाई, हमने बाह्य विद्युत क्षेत्र लगाया, ई लगाया, तभी तो ध्रुवण हुआ, तभी तो आयनों में या फिर जो अणु थे उसमें एक तरफ धनावेश एक तरफ ऋणावेश के मध्य क्या हुआ,
अंतराल हुआ, गैप आया, एक गैप उत्पन्न हुआ। तो देखिए ध्रुवण को बच्चों हम इसे बोलते हैं पोलराइजेशन। बड़ा वाला पीक हम काम में लेंगे संकेत के तौर पे। पहली बात तो ये बराबर। फिर देखिए आपने क्या बोला, एकांक आयतन में। एकांक आयतन का अर्थ क्या है, आयतन कहाँ आएगा, नीचे आएगा। फिर देखिए आपने क्या बोला, सभी अणुओं में प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण की मात्रा। मतलब द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब क्या होता है, स्मॉल पी। तो देखो हमारे पास सूत्र बन गया P बराबर P/V का। ध्यान रहेगा, पक्का, ठीक है। अब देखिए बच्चों ये मेन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्यों है, ध्यान देना, ये हमारे नीट में और जेईई में काम आता है। ठीक है बच्चों, ध्यान देना कि ध्रुवण के अंदर दो फॉर्मूले होते हैं। एक तो हमारा सिलेबस जो होता है बुक के मुताबिक वो, और एक फाउंडेशन लेवल। मैंने जो फॉर्मूला बताया वो उसका भी हम काम में लेंगे फाउंडेशन लेवल के अंदर, और जो दूसरा फॉर्मूला बताऊंगा वो आपकी बुक का है जो आपका बोर्ड एग्जाम मानता है। ठीक है, अब देखिए तो ये आपको दिमाग में आ गया परिभाषा के मुताबिक, ठीक है। अब ध्यान दीजिए इसका मात्रक क्या होता है, कूलाम इंटू मीटर। हम पढ़ चुके द्विध्रुव आघूर्ण कितना था, 2a क्यों, तो दूरी मीटर में, आवेश कूलाम में। देखिए आयतन किसमें होता है, मीटर क्यूब में आता है। तो देखिए जरा मीटर से मीटर क्या हुआ, एक कटेगा तो उत्तर कितना आएगा, कूलाम प्रति मीटर का स्क्वायर। तो देखो बच्चों इसका अर्थ क्या हुआ कि ध्रुवण जो है क्या है, ध्रुवण, ये ध्रुवण की मात्रक कितना आ रहा है, कूलाम प्रति मीटर का स्क्वायर आ रहा है, जो कि एक पृष्ठीय आवेश घनत्व से क्या करता है, मैच करता है। हम गाउस के नियम में अध्ययन कर चुके हैं कि जो सिग्मा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व, जिसका फॉर्मूला क्या बनता है, Q/A। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसका मात्रक क्या था, कूलाम प्रति मीटर का स्क्वायर। तो इसलिए बच्चों हमने ये माना कि जो आपकी जो होती है मात्रक के रूप में इसका मान बराबर आ रहा है, इसलिए ध्रुवण को हमेशा माना गया है पृष्ठीय आवेश घनत्व के बराबर। ध्यान रहेगा, लेकिन जो सिग्मा होता है उसके नीचे हम क्या लिखते हैं, स्मॉल p लिखते हैं। क्या लिखते हैं, स्मॉल p। क्यों लिखते हैं वो देखिए, भाई सिग्मा हम पढ़ते, ठीक है, तो हम क्या पढ़ते, पृष्ठीय आवेश घनत्व। शॉर्ट में लिखा है, शॉर्ट में आप पढ़ना, पृष्ठीय आवेश घनत्व। p क्यों लगाया, ये किसमें हो रहा है, ध्रुवण में। तो क्या बोलोगे, ध्रुवण में प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व। अब मन आपको फिर भी नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, आपने पढ़ा था, आपने देखा था लास्ट वीडियो, मैंने आपको क्या समझाया था कि इस अणु में, इस पदार्थ में हो क्या रहा है। ध्यान दीजिए कि धनावेश ऋणावेश बहुत पास पास में आ रहे हैं, तो एक प्रकार से इनका प्रभाव क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए इस पूरे पदार्थ में सिर्फ और सिर्फ दो ही प्रकार के आवेश बचेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव, जो कि पृष्ठ पे हैं। ये पूरी बाउंड्री किसकी है, पदार्थ की है। तो पदार्थ की जो बाउंड्री है, जो उसका पृष्ठ है, उस पर क्या प्रेरित हो गया, आवेश प्रेरित हो गया। तो इसका नाम क्या पड़ गया, ध्रुवण में प्रेरित पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो बच्चों इसका हम यूज में लेंगे बाद में, भूल मत जाना, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये बड़ा वाला पी है, छोटा पी मत कर देना इसको नोट्स के अंदर। ठीक है, तो पहले तो आपके नोट्स को भी निकालो फटाफट, और उसमें वीडियो को पॉज करके इसी पूरा लिख लो। ठीक है, क्योंकि मैं अभी आगे बढ़ाऊँ दूसरे फॉर्मूले के लिए जो आपका आरबीसी बोर्ड मानता है और आपका सीबीएसई बोर्ड भी मानता है। ध्यान दीजिए आगे चलें, ठीक है, इसको मिटा देते हैं। ये फॉर्मूला आप आराम से लिख लेना, बाद में कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए इसको भी मैं मिटा देता हूँ, चलिए ये लीजिए। अब देखो बच्चों पॉइंट नंबर बी, मतलब दूसरा फॉर्मूला, ध्यान देना। देखो हुआ क्या, हमने लगाया बाह्य विद्युत क्षेत्र, उसकी वजह से क्या हो गया, ध्रुवण हो गया। इस घटना को हमने नाम क्या दिया है, ध्रुवण नाम दिया है ना। ठीक है, तो देखिए तो बच्चों ध्रुवण की जो मात्रा होती है कैपिटल पी, वो सदैव आरोपित बाह्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की क्या होगी, समानुपाती होगी। तो पी समानुपाती किसके, ई के। भाई जितना अधिक होगा उतना ही ध्रुवण ज़्यादा होगा, जल्दी होगा। ठीक है, तो ध्रुवण की मात्रा हमेशा क्या होती है, समानुपाती किसके, ई के। अब देखिए फिर जब ये संकेत हटता है बच्चों, तो यहाँ पे क्या आता है, काई। क्या आता है, काई। ये जो दिख रहा है वही एक्स नहीं है, एक्स वैसे हम लिखते हैं कई बार, लेकिन एक्स होता नहीं है आमतौर पे। थोड़ा सा कैसा होता है, कर्वी शेप में होता है। कैसा होता है, कर्वी शेप में। ठीक है, अब ये है क्या, ध्यान दीजिए, ये संकेत जो है बच्चों उसको बोलते हैं काई, पहली बात तो ये। लेकिन इसका नाम क्या होता है, ध्यान देना, वैद्युत प्रवृत्ति। क्या, वैद्युत प्रवृत्ति। अब ये है क्या, ध्यान दीजिए, इसका अर्थ क्या है। देखो बच्चों सिंपल सी बात है, ध्यान दो, अगर ई वेक्टर का मान हम बहुत ज़्यादा कर दें, बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, तो संभावना है कि कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं वे कक्षक
तोड़ के कक्षक से कहाँ जाए, बाहर आ जाएं और मुक्त अवस्था में विद्यमान हो जाएं। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में इस परावर्तित पदार्थ के जितने भी अंदर बंध होंगे, जो बॉन्ड होंगे वो टूटेंगे तो वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, ये इसका भंजन हो जाएगा। तो हर पदार्थ की एक सामर्थ्यता होती है, वो कितना ध्रुवित हो सकता है, तो बच्चों भूल मत जाना, एक प्रकार से ये जो काई होता है वो ध्रुवण का मापक होता है। क्या होता है? ध्रुवण का मापक, कि कोई पदार्थ कितना ध्रुवित हो सकता है। ध्यान रहेगा। तो बच्चों ये जो फॉर्मूला है कभी आप भूलना मत, ये हमारे काम में आने वाला है नेक्स्ट टॉपिक्स के अंदर। ठीक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी हम करेंगे बाद में। ठीक है, तो बच्चों आज हमने सीखा है ध्रुवण, और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे बच्चों संधारित्र। ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, एक चैप्टर का टॉपिक है वैसे, लेकिन इस टॉपिक के बहुत बड़े हम पढ़ेंगे सब टाइप्स। ठीक है, तो एक संधारित्र जो है वो अपने आप में एक बड़ा मान लीजिए भाग है किसका, फाउंडेशन एग्जाम का। ठीक है, ओके।